हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इक्वल टू। आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग इस टॉपिक में चैप्टर 2 क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 10 का पहले मैं सब चैप्टर कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे सारे क्लास का करूँगा। तो पॉलिनोमियल पहले हम लोग चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल के बारे में पहले पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने 9 में ऑलरेडी सीखा था कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है। तो आप पहले पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिख लीजिए। An expression where the power of the variable is a whole number। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसका पावर ऑफ द वेरिएबल आपका होल नंबर होना चाहिए, तो आपका उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अभी पॉलिनोमियल में भी आपका डिग्री को भी जानना होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, क्वाड्रेटिक का कितना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल सबका लिखना भी पड़ेगा आपको। तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का होता है आपका ax प्लस बी, और इसका डिग्री मैं बाद में लिख देता हूं आपको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल आपका होता है ax प्लस बी, वेयर जो कि जिसमें a का वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो आपका x नहीं रहेगा, तो फिर तो लीनियर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है 9 में कि लीनियर का डिग्री आपका 1 होता है। जब x ही नहीं रहेगा तो आपका लीनियर किस बात का नहीं रहेगा फिर। और जहां पे आप ये भी लिख सकते हो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे आपका a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और आपका a, b एंड c आर रियल नंबर्स। आपका ये नंबर रियल नंबर होगा। तो यहाँ भी a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर a का वैल्यू आपका 0 हो गया तो आपका x स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा, रहेगा ही नहीं, क्योंकि a 0 बन गया तो पूरा ही गायब हो जाएगा। अगर a गायब होगा तो आपके पास x स्क्वायर जब नहीं रहेगा, तो x स्क्वायर नहीं रहेगा तो आप क्वाड्रेटिक कैसे बोलेंगे, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक का मतलब है कि आपका डिग्री 2 होना चाहिए। तो अगर a 0 बन गया तो आपका x स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो फिर लीनियर बन जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और a b c आपका रियल नंबर, मतलब a b c कोई भी नंबर हो सकता हो आपका, इसलिए मैंने वहां पे लिखा है a b c आर रियल नंबर्स। तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी लिख लीजिए आप। आपका सिलेबस में तो नहीं है वाला, फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के रख लीजिए, जिसका आपका होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर आपको पता है कि a का वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए एंड a, b, c एंड d आर रियल नंबर्स। आपका रियल नंबर से वो आपको लिखना पड़ेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल और स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता चल गया। अच्छा, फर्क एक बात आपको जानना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब बोलता है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बोलते हैं, और इसी जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देता तो सेम चीज में बस आप इक्वल टू 0 लगा देते। इक्वेशन का मतलब था कि आपको इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो फर्क यही है कि पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं लगाना आपको, और इक्वेशन जब कीजिएगा तो इक्वल टू 0 आपका रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बोलेगा तो इक्वल टू 0 लगा देना है, लीनियर इक्वेशन बोलेगा तो x प्लस बी इक्वल टू 0 लग जाएगा। बस फर्क इतना होता है और कुछ नहीं। अच्छा, सबका डिग्री भी लिखना है, तो अब डिग्री को आप सेपरेटली लिख लीजिए। सो डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल
आपका होगा 1, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा 2, डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका 3, डिग्री ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा 4। तो ये आपका डिग्री हो गया। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। अब आप एक्सरसाइज में जा सकते हैं और एक्सरसाइज को कर सकते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर आपके पास है, मान लीजिए कि इफ ax² प्लस bx प्लस c अगर आपके पास पॉलिनोमियल है जिसमें a का वैल्यू 0 नहीं हो, आपको पता है, तो इसका पैराबोला बनेगा। इसका जो ग्राफ होगा पैराबोला होगा आपका। तो पैराबोला हो गया, जैसे कि देखिए आपका दो तरह का पैराबोला होगा क्वाड्रेटिक का, x वेरिएबल जब रहता है तब। तो पैराबोला या तो ऊपर होगा या फिर आपका पैराबोला नीचे होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a। अगर इस a का वैल्यू आपका पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे कि 4x², a का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो आपका पैराबोला ऊपर होगा, और a का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा। इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड, इसको बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड। तो अगर आपका कोई भी एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c का है और उसका आपका ग्राफ इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड बनेगा, डिपेंडिंग ऑन a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। आप इसको बुक में भी पढ़ सकते हो, वहां पर थ्योरी में दिया गया, उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस हमको जानना है कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलता है। अब नंबर ऑफ जीरोस कैसे होता है, देखिए जीरोस मतलब उसका सॉल्यूशन कितना होगा। तो अगर एक पैराबोला एक एक्स एक्सिस को अगर 2 पॉइंट पे कट करेगा तो इसका 2 जीरोस होगा। जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं बस आप उसको देखिएगा। अगर आपका ग्राफ अगर 3 पॉइंट को कट करता है तो आपका 3 जीरो होता है। देखिए पॉइंट देखिए, और मैं 1 2 दिखा देता हूं आपको। अगर ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को छुआ ही नहीं, यहां पे नो जीरो, अलग अलग सिचुएशन में बन सकता है। यहाँ पे आपका नो जीरोस, नो जीरो मैंने लिखा, 0 0 नहीं लिखा, तो नो जीरो इसलिए लिखा, नो जीरो में इसका जीरो होगा ही नहीं। अगर आप 0 0 लिखते हैं तो 0 इसका सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हम बचपन से क्या करते थे, कभी कभी सॉल्व करते तो एक्स का वैल्यू आपका 0 आ जाता था, तो 0 सॉल्यूशन होता था। इसलिए मैंने नो जीरो लिखा, क्योंकि इसका 0 होगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने नो जीरो लिखा है। तो इस चीज पे ध्यान रखें कि एक्स एक्सिस को अगर नहीं छोड़ा है तो उसका नो जीरो होगा। तो एक्सरसाइज 2.1 आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको बस नंबर ऑफ जीरो लिखना है। तो पहला जो आपका ग्राफ दिखा रहा है, यहाँ पे आप देखिए, मैं एक एक करके ग्राफ भी बना देता हूँ। तो ये आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस है, और ये आपका ग्राफ है। तो यहाँ पे नो जीरो होगा आपका पहला ग्राफ का आंसर है। नंबर 2 आपका दिया गया है, अभी आप एक से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे काट रहा है एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पे छू रहा है तो आपका 1 0 होगा। थर्ड वाला में आप देखिए,
तो देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो आपको 3 पॉइंट पे छूट है, तो आप इसको 3 जीरोस लिखेंगे। नंबर 4 में आपका ग्राफ आपका ऐसा दिखा रहा है, तो जिसमें सिर्फ 2 जीरो होगा आपका, 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को छू रहा है। दिस इज नंबर 4। नंबर 5, नंबर 6 दो बच गया हमारा। नंबर 5 में आपका होगा तो आप देखिए 4-5 नंबर ग्राफ में आपका दिख रहा है 4 जीरोस, तो आप 4 जीरोस लिख दीजिएगा, क्योंकि 4 पॉइंट पे छूट रहा है आपका। नंबर 5 आप देखिए तो हमारा 3 पॉइंट पे छू रहा है, यहाँ पे 3 जीरोस बोल देंगे। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाता है। एक और आप बात याद रखिएगा, लीनियर का ग्राफ जब बोलेगा, ये आपका जो स्ट्रेट लाइन होता है इसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं, वो ध्यान होना चाहिए आपको। कभी कभी सीबीएसई भी पूछ लेता है कि आपका लीनियर ग्राफ का स्ट्रेट लाइन जो होगा लीनियर ग्राफ होगा, और ये आपका पैराबोला जो होता है वो आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है। ये दो चीज याद होना चाहिए आपको, एमसीक्यू में कभी भी पूछ सकता है कि कौन सा लीनियर ग्राफ है, कौन सा क्वाड्रेटिक ग्राफ है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे, और इसमें आपको कुछ रिलेशन याद रखना पड़ेगा। इस रिलेशन से हम करेंगे, अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल मान लेते हैं px, अगर आपका पास ax² + bx + c होता है, इसका 2 जीरो निकलेगा जब आप इसको मिडिल टर्म करेंगे या फैक्टराइज का अलग अलग रूल अप्लाई करेंगे, 2 जीरो निकलेगा। एक जीरो होगा अल्फा और दूसरा जीरो होगा बीटा। आपके 2 जीरो है, तो जब आप इस जीरो को प्लस करेंगे तो अल्फा + बीटा आपका -b/a के बराबर होगा। इस कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस b इज नथिंग बट अ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। एक रिलेशन है, दोनों सेम चीज है, फर्क कुछ नहीं है बस। तो आप सम ऑफ जीरोस को ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा c/a के बराबर होता है, जिसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख सकते हैं। इस रिलेशन से हमारा वेरीफाई होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा आपका C for constant, so constant term divide by coefficient of x², मतलब a मतलब coefficient of x²। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a ये याद रखने से आपको होगा, और अल्फा बीटा c/a ये याद रखने से होगा। फिर मैंने इसको लिख दिया, ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसे कि नंबर 1 x² - 2x - 8, ये आपको मिडिल टर्म करना होगा जिससे हम जीरो निकाल पाए। तो मिडिल टर्म जब आप करेंगे तो पहले तो मिडिल टर्म का फॉर्मेट आप बना लीजिए, इंप्लाइज की जरूरत नहीं पड़ेगा, इक्वल क्योंकि कोई इक्वल नहीं है। माइनस हमें 2 को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, इसके लिए मैंने सिर्फ जगह बनाया, बाकी ये चीज आप देख लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में जो पीछे में साइन है उस साइन को बैठा देते हैं, जो भी यहाँ साइन रहता है। अब यहाँ पे 1 है, 1 × 8,
क्योंकि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उस नंबर के साथ कंस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर आप इसको फैक्टराइज कीजिए, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। आपको सारे फैक्टर ही यूज करना है, आप कोई फैक्टर छोड़ नहीं सकते, सारा फैक्टर यूज करना चाहिए। तो आपका यहाँ पे 2 वर्क करना है अभी माइनस करके, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो 4 माइनस 2 अगर हम करते हैं तो मेरा 2 आ जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। तो इसमें अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 होता है, और यहाँ भी जो पहला ब्रैकेट में है आप इसको पहले ही बैठा दीजिए। अगर आपने कॉमन सही तरह से लिया है तो जो पहला ब्रैकेट में वही आपका दूसरा ब्रैकेट में होगा, फिर बीच का जो साइन है उसे बैठा दीजिए। अब तो मुझे तो 2x चाहिए था, ऑलरेडी x है, तो मैं फिर 2 बैठा दूंगा। तो मेरा देखिए अभी 2 × x 2x और 2 × 4 8 हो गया। तो आपका दो फैक्टर क्या निकल रहा है, एक है कि x माइनस 4, जो दोनों ब्रैकेट में उसको एक बार ही लिखिए, और रेस्ट ऑफ द पार्ट को आप सेकेंड फैक्टर, तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो ये आपका फैक्टर हो गया। इसको जीरोस निकालने बोला तो आप जीरोस निकालिए, इसका जीरोस आर लिखिए और दोनों को जीरो के साथ सॉल्व कर दीजिए। तो जीरो लगा दें क्योंकि हमको जीरो निकालना है, तो x का वैल्यू आपका 4 हो गया, और दूसरा जीरो x + 2 के साथ भी आप जीरो को सॉल्व कीजिए, तो x का वैल्यू आपका -2 हो गया। इसके लिए 50% मार्क्स तो आपको मिल जाता है। अब रहा बात वेरीफाई का, तो आपको वेरीफाई फिर करना पड़ेगा। अब इसका वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं, एक अल्फा एक बीटा, आप समझ लीजिएगा अल्फा मेरा 4 है, बीटा मेरा -2, तो हम लोग अभी वेरीफाई करने वाले हैं। यहाँ पे दो पार्ट बना लीजिए, यहाँ वेरिफिकेशन लिख लीजिए, तो वो तो मुझे ये तो हम लोग को लिखना ही पड़ेगा, और दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले अल्फा प्लस बीटा, आपका अल्फा मैंने बोला था 4 मान लीजिएगा, बीटा -2 मान लीजिए, तो 4 + -2, तो कितना होगा 4 - 2 आपका। चलिए स्टेप दिखा देता हूँ, प्लस माइनस माइनस जो कि 2, और फिर फॉर्मूला से जाइए आप, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब जो आपका एक्सप्रेशन था वो आपके पास था, मैं इसको लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये आपके पास एक्सप्रेशन था जो आपका दिया गया था पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 1 है, तो ये आपका a होता है, ये b होता है और ये c होता है आपका a b c। x और x को नहीं लेना, x² और x को नहीं लेना है। x² का कोएफिशिएंट को a मानते हैं, x का कोएफिशिएंट को b मानते हैं, और बाकी सबको c मानते हैं। तो माइनस, फॉर्मूला का माइनस माइनस, अब b का वैल्यू आप देखिए कितना है, -2 है, आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा, और a का वैल्यू कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो माइनस माइनस प्लस /2/1। अब आप देखिए दोनों मैच हो गया, मतलब सम तो वेरीफाई हो गया हमारा। उसी तरह प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करेंगे। अल्फा बीटा मतलब दोनों जीरो को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो दो जीरो आपका क्या आया, एक था आपका 4 और दूसरा था -2, मल्टीप्लाई करके आ गया -8, और फिर आप उसको फॉर्मूला से भी आपको फिर लिखना पड़ेगा, अल्फा बीटा होता है c/a। ये हो गया जीरोस को मल्टीप्लाई करके, और ये हो गया आपका फॉर्मूला के हिसाब से। यहाँ भी देखिए जीरो को पहले प्लस किया था, फिर फॉर्मूला के हिसाब से लाया था। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट किया दोनों जीरो का, और फिर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला से लाया। अब c का वैल्यू आप देखिए क्या है आपका, -8 है। a का वैल्यू देखिए कितना है, 1 है। तो देखिए आपका आंसर आ गया, दोनों वेरीफाइड हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी सेम आ रहा है और सम ऑफ जीरो भी सेम आ रहा है, तो ये आपका यहाँ लिख दीजिए वेरीफाइड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 2 को करेंगे। अभी 2 में हमारे पास दिया है 4s² - 4s + 1। तो इस साइड हम लोग को मिडिल टर्म फिर करना पड़ेगा, मिडिल टर्म या स्प्लिटिंग टर्म। तो एज ए रूल आप जैसे मैंने बताया 4 को स्प्लिट करेंगे
अगर यहाँ प्लस है तो आप प्लस बैठा दीजिए, जो भी पीछे साइन होता है उसी को बैठाइएगा। फिर मैंने बताया इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रहना चाहिए। तो 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2। अब आपको प्लस करके 4 लाना है, तो 2 + 2 4 हो गया आपका, तो 4s²। अब ब्रैकेट खोलिए, ध्यान होना चाहिए ब्रैकेट खोलते समय -2 × s2s और माइनस प्लस -2s। यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, माइनस प्लस कभी कभी प्लस लिख देते हैं, तो ध्यान होना चाहिए। अब आपका इसमें 2 कॉमन है, दोनों में 2s कॉमन है, ले लीजिए। तो पहला में बचा 2s माइनस कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 बचता है, क्योंकि यहाँ पे 2s बाहर आ चुका। सेकेंड फैक्टर मैंने आपको बोला कि आप सेम लिखिएगा, यहाँ माइनस बैठा दीजिए, पर यहाँ 2s माइनस 1 तो पूरा ही आ गया, तो कुछ नहीं बचने से आप 1 लगा दीजिए यहाँ पे। अब आपका सवाल होगा कौन सा, यहाँ तो आपका प्लस है, यहाँ तो माइनस है, तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस, इसलिए वो ठीक है। अब आपका 2 इक्वेशन बना, 2s - 1 2s - 1, क्योंकि मैंने बोला कि ब्रैकेट वाला एक बार लिखना चाहिए और बाकी को नेक्स्ट में लिखना चाहिए। अब आप जीरोस निकाल दीजिए, (2s - 1 = 0), so 2s = 1, तो s का वैल्यू 1/2। और दूसरा भी निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने एक निकाला सेम है तो आप दूसरा नहीं निकालेंगे, वो नहीं कीजिएगा। ये आपका दोनों जीरो सेम आ रहा है। सेकंड पार्ट वेरिफिकेशन, मुझे फिर रब करना पड़ेगा इस पार्ट को और फिर वेरिफिकेशन में दिखाऊंगा आपको। अल्फा भी आपका हाफ है, बीटा भी आपका हाफ है, तो ध्यान होना चाहिए, अल्फा और बीटा दोनों ही हाफ हाफ है। वेरिफिकेशन दो पार्ट बना लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा भी हाफ था, बीटा भी हाफ था, तो हाफ प्लस हाफ, एलसीएम लेंगे तो 1 + 1, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर होने से न्यूमरेटर भी सेम होता है, 2/2 1। आपका एक्सप्रेशन था 4s² - 4s + 1, ये आपका एक्सप्रेशन था, तो ए है आपका, बी है और सी है, ये ध्यान होना चाहिए आपका। सो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला के हिसाब से जाइए, -b/a, माइनस तो फॉर्मूला का है, b का वैल्यू आपका दिख रहा है -4, a कितना आपके पास 4, तो 4/4 आपका देखिए 1 आ गया, सो दोनों मैच हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी आपको करना है। अल्फा बीटा, अल्फा भी आपका हाफ था, बीटा भी आपका हाफ था, तो 1/4, और आपको अब तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, अल्फा बीटा का फॉर्मूला है c/a। ये दो फॉर्मूला तो हमेशा याद रखिए, आप कभी एमसीक्यू में भी दिया जाता है। अब आपका c का वैल्यू देखिए कितना है, 1 है, और a का वैल्यू कितना है, 4 है, तो देखिए ना मैच हो गया, तो आप यहाँ लिख दीजिए वेरीफाइड, खत्म आपका। नेक्स्ट नंबर 3, यहाँ मिडिल टर्म करना आपको डिफिकल्ट होगा। पहला बात है डिफिकल्ट क्या होगा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए मिडिल टर्म करते समय, या तो असेंडिंग होना चाहिए, ना तो डिसेंडिंग में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 बीच में आ रहा है, तो हम लोग को ऑर्डर को पहले देखना पड़ेगा, डिग्री के हिसाब से अरेंज करना चाहिए, -7x - 3, और ये आपका एक्चुअल एक्सप्रेशन है जिसे आप ए बी सी इसको फॉलो करेंगे, इसको नहीं, ये ध्यान होना चाहिए। जो नया एक्सप्रेशन इसको फॉलो कीजिएगा। अब इसको मिडिल टर्म करना है, तो ये मेरा कोई काम का नहीं, अभी हम इससे सब कुछ करेंगे। तो जो कि आपको मिडिल टर्म का रूल मैंने बता दिया, एकदम फॉलो कीजिए। बीच में क्या साइन आएगा आपका, जो पीछे में उसको बैठा दीजिए। फिर आपको बोला गया कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18 को फैक्टराइज कीजिए। हमको 7 चाहिए, तो देखिए कितना आसानी से हो रहा है, 3 3 जा 9 9 - 2 आपका 7 होता है, और फिर आपका ये बन गया 6x² - 9x, ध्यान होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस,
फिर इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, जो कि मुझे पता है कि 3x कॉमन है। तो पहला में बचा 2x, दूसरे में बचा 3 जा 9। आप चेक कर सकते हैं 3 जा 6, 6x स्क्वायर, 3x into 3 दैट इज 9x। सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जो पहला ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में भी आप यही बैठा दीजिए। बीच में बचा प्लस और कुछ नहीं मतलब 1। आपका दो फैक्टर हो गया 2x माइनस 3 और दूसरा हो गया आपके पास 3x प्लस 1। अब आपका मिडिल टर्म हो गया, तो आपको पता है कि फिर नेक्स्ट स्टेप आपको 0 निकालना है। सेम स्टेप ही कर रहे हैं हम लोग। जीरो के साथ इक्वेट कीजिए। 2x इक्वल टू माइनस है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपको x रखना है तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इसलिए डिवाइड। नेक्स्ट आपका होगा और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू होगा -1/3। ये आपका 0 निकल गया। फिर एज यूजुअल हम वेरीफाई करेंगे। फिर अल्फा हो गया 3/2, बीटा होगा -1/3। वेरिफिकेशन। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मेरा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था इसको लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। पहले आप लिख के समझ सकते हो आगे। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आपका है 3/2 और बीटा है आपके पास -1/3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो सम ऑफ 0, पहले आप ब्रैकेट को हटाइए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। एलसीएम लीजिए 6, 2 हाउ मच है 6, 3 into 3 9, 3 कितना जा 6, 2 जा 2 1 जा 2, कितना बन गया 7/6। और फॉर्मूला से फिर कीजिए, अल्फा प्लस बीटा आपका -b/a होता है। b का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है -7, a का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको 6, तो 7/6 मैच तो हो गया ना। ये आपको देखना है, कुछ भी करके मैच करवाना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए आपका यहाँ पे। फिर प्रोडक्ट ऑफ 0, दोनों 0 को प्रोडक्ट करेंगे तो आपका एक 0 था 3/2 और दूसरा 0 था -1/3, तो 3 तो कट गया, बचा क्या -1/2। और फिर अगर आप फॉर्मूला से करते हैं तो c/a होता है, अल्फा बीटा c/a। c कितना दिख रहा है आपका -3, a कितना दिख रहा है 6। अरे काट दीजिए भाई, मिल गया आपका आंसर, दोनों सेम, सो वेरीफाइड हो गया आपका। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको? कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट नंबर 4 जो नंबर क्वेश्चन है वहां पे हमारा प्रॉब्लम हो रहा है कि 4u² प्लस 8, तीसरा पार्ट हमारा मिसिंग हो गया है, जो कि सी नहीं है हमारे पास, मतलब C0 है। तो पहले आप रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन लिखिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन, अगर ax² प्लस bx प्लस c अगर है तो आप हमेशा मिडिल टर्म कर लीजिएगा फैक्टराइज करने के लिए। मिडिल टर्म रूल नंबर 1, रूल नंबर जो हम लोग किए अभी तक। अगर आपके पास ax² प्लस bx है, तीसरा c नहीं है, मतलब कंस्टेंट नहीं, जैसे ही सामने c नहीं है, तब हमेशा हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन, उसको फैक्टराइज करने के लिए आप बस कॉमन ले लीजिए, आपका फैक्टराइज हो जाएगा। तीसरा ax² पर बीच का नहीं है, मतलब आपके पास c है, तीसरा पार्ट। तो अगर फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट है, मिडिल का पार्ट अगर आपका नहीं होता है, तब आप हमेशा उसको a² - b² का फॉर्म में लेके जाइएगा।
तो आपका फैक्टराइज हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि आपने 9 में सीखा है। इसका फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। तो जब इसमें एक्सप्रेस करेंगे तो आपका फैक्टर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा आपका। तो ये रूल्स था, इस रूल्स को लिखिए, फिर मैं इस शाम को कराता हूं। तो ये मेरा सेकेंड रूल में आ रहा है फैक्टराइज का। सेकेंड रूल बोलता है कि आपको टेकिंग कॉमन, ओनली कॉमन लेना है। तो सेकेंड रूल में आपको सिर्फ कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या हो रहा है इसमें, 4 और 8 का कॉमन फैक्टर है 4, और यू स्क्वायर और यू का कॉमन है यू, तो बचा क्या, u प्लस 2 आपका होगा फैक्टराइज। कुछ नहीं, बस आपने 4u को कॉमन लिया तो पहला में बचा u और दूसरे में बचा 2। अब देख लीजिए 4u into u 4u स्क्वायर 4u into 2 8u, ये आपका फैक्टराइज हो गया। बस जीरो निकाल लीजिए डायरेक्ट, और आपको कुछ नहीं यहाँ पे करना है, बस वेरीफाई करना है। फोर यू के साथ भी जीरो को कंपेयर किया जाएगा, और u प्लस 2 के साथ भी आपको जीरो को सॉल्व करना पड़ेगा। तो u का वैल्यू होगा 0/4, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर बिकम 0, तो u का वैल्यू 0 आ गया। दूसरा u का वैल्यू -2 होगा, आपका 2 0 निकला, 0 और -2। तो अब इससे हम वेरीफाई करेंगे हम लोग। इस एक्सप्रेशन को मैं ऊपर लिख लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 4u स्क्वायर प्लस 8u, और तीसरा जगह खाली है तो मतलब c 0 है, आप मान के चलिएगा। तो a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। अब हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा आपका था कितना, 0, और बीटा आपका निकला था -2, तो 2 0 आपका ही था। तो 0 - 2 दैट मीन्स -2। नाउ फॉर्मूला के साथ कीजिए अल्फा प्लस बीटा, और आपका फॉर्मूला है -b/a। तो आप देखिए b का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है, 8, और a का वैल्यू कितना दिख रहा है, 4। आप काट दीजिए इसको, -2, देखिए दोनों मैच हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, दोनों जीरो को आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आपका 0, और फॉर्मूला से जब आप करेंगे c/a, c कितना दिख रहा है आपका, 0, a कितना दिख रहा है, 4, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0, सो वेरीफाइड। नंबर 5, t² - 15। आपका 5 थर्ड रूल में आ रहा है, बीच का टर्म नहीं है। एक्चुअली होना था हमारे पास t² प्लस 0t -15, ये होना था हमारे पास, पर a नहीं देके ओनली फर्स्ट एंड थर्ड टर्म दे रहा है, बीच का टर्म नहीं दिए हैं। तो थर्ड टर्म के लिए मैंने बोला था कि आपको a² - b² फॉर्म में जाना पड़ेगा, और कभी कभी कुछ लोग जीरो लगा के कर लेते हैं, पर मेरे ख्याल से यहाँ पे जीरो ना लगाएं, आप पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लें, उसके बाद जीरो निकालें, वो ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे t², 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं है भाई, 15 तो किसी का, अगर 9 होता तो हम 3 स्क्वायर लिख देते, 16 होता तो 4 स्क्वायर लिख देते, पर 15 है, 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम 15 को भी स्क्वायर लिख सकते हैं, √15 करके स्क्वायर लगा देते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये मेरा फॉर्मूला में आ गया a² - b², और इसका फॉर्मूला होता है कि a प्लस b a माइनस b। जब भी आपको देखता है a² - b², एक बार इसको प्लस कीजिए और एक बार माइनस कीजिए। तो मतलब t के साथ एक बार √15 को प्लस कर दीजिए और दूसरी बार इसको माइनस कर दीजिए, आपका फैक्टर हो गया। और फिर आप जीरोस निकालिए, जैसा आपने 2 फैक्टर एवरी टाइम हम लोग देख रहे हैं। तो t प्लस √15 के साथ आप जीरो को सॉल्व कीजिए, t का वैल्यू हो जाएगा आपके पास -√15, और दूसरा वाला t -√15 के साथ भी आप अगर जीरो को करते हैं तो t का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव है तो +15। तो ये आपका 2 जीरो आ गया, -√15 √15। एक आपका है अल्फा और ये आपका है बीटा, अल्फा -√15 बीटा √15। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, हम लोगों ने एक्सप्रेशन को लिख लिया है, और आपका दोनों अल्फा बीटा याद होना चाहिए। वेरिफिकेशन, दो पार्ट बना लीजिए, आपको आसान होगा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √15 प्लस √15,
दो नंबर कभी भी सेम दिखता है तो ऑपोजिट साइन आप काट दीजिए, ये आपका 0 बन जाता है। नाउ द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, द फॉर्मूला इज माइनस बी बाई ए। आप देख सकते हैं कि बी का वैल्यू वहां पे कितना दिख रहा है, बी का जगह में आपका ए है 1 जो कि ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो आपका बी का वैल्यू 0, 0 बाय 1, सो नथिंग, 0 के साथ कुछ भी होने से 0 हो जाता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ 0, दोनों 0 को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, तो माइनस तो रहेगा ही भाई, और रूट 15 तो 15 हो जाता है। ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ 0। अब इसका वेरिफिकेशन करना, प्रोडक्ट का रूल का वेरिफिकेशन, दैट इज सी बाई ए। सी कितना दिख रहा है आपको, माइनस 15, ए कितना दिख रहा है आपके पास 1, तो ये भी तो माइनस 15 आ गया, दोनों सेम, सो इट्स वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, वो आपको ट्राई कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन 1 में हम लोग सीखे थे कि कैसे पॉलिनोमियल से 0 निकलता है और कैसे उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, वो हम लोग कर लिए कि 0 कैसे निकलता है, वेरीफाई कैसे होता है। क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है कि साम 0 का साम दिया है, उसका प्रोडक्ट दिया है, तो आप कैसे उसको पॉलिनोमियल बनाएंगे। बैक टू जो क्वेश्चन 1 में जिस तरह का एक्सप्रेशन है उस तरह का आपको बनाना है जो अपने बुक में दिया गया है। तो जैसे कि आप पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए आपको, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 0 रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास सम ऑफ द 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द 0 दे के रखा गया है क्वेश्चन में, तो वो ध्यान होना चाहिए कि सम ऑफ द 0 दे रहा है या 0 दे रहा है, तो बाद में बताएंगे। यहाँ पे फिलहाल सम ऑफ 0 दे के रखा, तो उस हिसाब से करना है। तो पहले आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, कोई भी सम कीजिए, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिए एक बार, लेट अल्फा एंड बीटा be the two zero of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a not equal to 0। ये एवरी टाइम डिफरेंस से बेटर रहता है, ये सही है आपका लिखना। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास दे के रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा दे के रखा 1/4, ये आपका सम ऑफ 0 दे के रखा है, और फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ 0 भी दे के रखा है, कितना -1। ये दो वैल्यू आपको दे के रखा है। आप एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, तो आप उसी हिसाब से डाटा को देखेंगे। उसके बाद आप रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिख दीजिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये फॉर्मूला आप जानने से आराम से आपका हो जाता है। दूसरा तरीका भी है, आप इसे भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होगा आपका k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर में x प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए और साइड में लिख दीजिए आप k इज नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि k तो कभी 0 हो नहीं सकता है। अगर ये 0 हो गया तो आपका पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। इसके बाद आप बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिख रहा है 1/4x, तो x हो जाएगा, तो x तो रहेगा आपका, और अल्फा बीटा आपका -1 दिख रहा है। बस इसको सिंप्लीफाई करते रहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए एलसीएम लेके, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे तो सेम रह जाएगा। 1 लिखिए ना लिखिए आपका बात है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, और ये आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। जैसे अगर डिनोमिनेटर में k अगर 4 दिखता है तो k का वैल्यू 4 लगा दीजिए, आपका k खुद हट जाएगा। 1 लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है, k का वैल्यू आपको जो भी डिनोमिनेटर में दिखता है वही लिखिएगा। आप कुछ ना रहे तो 1 लिख दीजिएगा, k हट गया, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। देखिए जैसा क्वेश्चन 1 में था, तो ये आपका एक्सप्रेशन होता है इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 2, और ये जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसी चीज लिखते रहिए, बस नंबर को एडिट करना, कुछ नहीं। आप खुद देखिए, मैं सेम लिखूंगा। क्वेश्चन 2 जैसा करेंगे तो देखिए मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए क्वेश्चन 2 में मैं गया, यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या एडिट कर सकता हूँ। देखिए
सब कुछ सेम रखिए, बस यहाँ पे इसको एडिट कीजिए और यहाँ से आप डाटा को यहाँ पे एडिट करना है, बाकी आपका कुछ नहीं बदलेगा, बाकी यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, बाकी सब कुछ सेम। आप खुद देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको सम ऑफ 0 दिया है √2, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया 1/3, आप खुद देख लीजिए, बस सब कुछ सेम रखना है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √2x और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ तक भी आपका राइट हो जाता है। अब इसको एलसीएम लीजिए आप, क्योंकि मैंने बोला k को हटाना चाहिए, एलसीएम लेंगे 3, तो बाकी सब में 3 नहीं है, तो 3x² - 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 × √2 3 √2x, और यहाँ नीचे जब सेम होता है तो ऊपर सेम होता है। नेक्स्ट स्टेप में बस एक्सप्रेशन को लिखिए और k का वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या है, k का वैल्यू जो डिनोमिनेटर में होता है उसको लिख दीजिएगा, खत्म आपका एक्सप्रेशन आज रेडी। ये भी आपका हो गया। क्वेश्चन 3 देखिए, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ एज इट इज लिख रहा हूं ताकि आपको सेम पता चले कि कुछ भी चेंज नहीं करना, बस नंबर को एडिट करना है। क्वेश्चन 3 में बस नंबर बदल रहा हूं, सम ऑफ 0 को बदलूंगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 को बदलूंगा, इस डाटा को बदलूंगा, इस डाटा को बदलूंगा, बाकी अपना सिंप्लीफाई करूंगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है सम ऑफ 0 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 आपके पास √5 दिया है। तो क्वेश्चन में बोला रेस्पेक्टिवली, पहला सम है, दूसरा आपका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जगह 0 बैठेगा, 0 × x, और इसके जगह बैठेगा √5। अरे भाई कुछ भी आप करो, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको आप हटाइए, 0 × x 0, तो बचा क्या √5। बस अब यहाँ k को भी हटाना पड़ेगा, तो k को हटाने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे साइड में k का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए। नेक्स्ट इसका 5 करा देता हूं और मैं फिर आपका 4 और 6 को होमवर्क दे देता हूं, मैं फिर 5 करा देता इसका। जब आप 5 करेंगे नंबर को बदलिए 5 में दिया है -1/4 और एक है सम ऑफ 0 1/4, तो माइनस फॉर्मूला का एक रहा और अल्फा प्लस बीटा प्लस -1/4 है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। और आपके पास अल्फा बीटा आपके पास कितना दिख रहा है 1/4 इस क्वेश्चन में, तो आप यहां पे फिर सिंप्लीफाई कीजिए, x² + 1/4x + 1/4 ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन गया 4x² + 1x, या फिर x लिखिए +1, और बाद में सिंप्लीफाई हो चुका आपका। x1 नहीं भी लिख सकते आप, आपका मर्जी है, और बस k का वैल्यू 4। सो आपका चैप्टर 2 इस तरह खत्म हो गया। बुक आप कर चुके हैं, लेकिन बुक के अलावा बहुत कुछ करना होगा, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। चैप्टर 2 आपका बुक का खत्म हो, और चैप्टर 2 में कुछ भी नहीं बचे, ये टॉपिक था हमारा। आप इससे अच्छा सा प्रैक्टिस कीजिए, मैंने दिखा दिया, इतना ज़्यादा टफ नहीं है चैप्टर, लेकिन बाहर का क्वेश्चन करना पड़ेगा। थैंक यू। चैप्टर 3 मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा इस तरह आपको।